किया है जापान ने? 25 पैसे से अपना इंटरेस्ट बढ़ाया है और साला पूरा दुनिया बेचने में चला गया। अब हम मैक्रो एक्सपर्ट है। अब हम क्रिप्टो के साइकिल्स प्रेडिक्ट कर सकते You think any government will allow the market to dip while they are going to have elections in 2 months? हैं। मैं देख रहा हूँ मार्केट 20%, 25%, 30% गिर रहा है, मेरी फटी पड़ी रहती है। मेरा थॉट प्रोसेस मूव्स फ्रॉम प्रॉब्लम टू अपॉर्चुनिटी। It's a huge impact in terms of thinking and in terms of decision making. Yeah. That small amount of cash lying idle, Hmm. because it's not easy to sit on cash. This space is almost there where we wanted to be. ये बोलना है ना क्रिप्टो में बहुत बड़ी बात है जो क्रिप्टो फॉलो कर रहा है 3-4 साल से। Why I believe कि आप जो बिटकॉइन की बात किया 1 million, why it will happen is what in macro will never change and what will change or what I don't know. The content of this podcast is for informational and entertainment purposes only. We are just two friends sharing our thoughts, opinions, and experiences about cryptocurrency and the broader crypto space. Nothing discussed in this podcast should be considered as financial, investment, legal, or any other form of professional advice. पहला पॉडकास्ट है, कुछ एकदम लेटेस्ट वाली चीजें बातें करते हैं। और लेटेस्ट था पिछले वीक, इनफैक्ट एग्जैक्टली 1 वीक बैक, संडे रात को। और जब मंडे स्टार्ट हुआ था, जापान में सबसे पहले मंडे स्टार्ट होता है, और सब कुछ बुरी तरह से क्रैश हो रहा था, राइट। जापान, इनफैक्ट जापान का निके इंडेक्स 12% गिर गया था, आई रिमेम्बर। बाकी ऑल द ग्लोबल एसेट्स एंड मार्केट्स एंड ऑल फॉलोड, और अपना क्रिप्टो करेंसी तो इट वाज फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, एक पत्ते के साथ बाकी सब गिर रहा था। और मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार, क्या किया है जापान ने? 25 पैसे से अपना इंटरेस्ट बढ़ाया है और साला पूरा दुनिया बेचने में चला गया। तो मैं बोला यार, क्या फर्क पड़ गया? आई मीन, और बाय द वे वो टाइम पे थोड़ा बाद में जब रिसर्च कर रहा था, तब पता चला कि एक कैरी ट्रेड क्या होता है, येन कैरी ट्रेड। 1 साल से मैक्रो को समझ रहे, मैक्रो को समझने की ट्राई कर रहे, कभी ये वर्ड सुना नहीं था। लेकिन जब क्राइसिस आया तो कैरी ट्रेड समझा, और नया चीज़ आ गया सडनली। जैसे जगदीश तो बोलते रहता है, राइट? आई मीन, मैक्रो इतना वास्ट दुनिया है, समझता ही नहीं है। हम एक चीज़ पढ़ने जाते हैं, कांड कहीं और से हो जाता है। इनफैक्ट हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन क्रैश कुछ और हो जाता है, या फिर सरप्राइज़ कुछ और दे देता है। तो आई थिंक मेरे लिए ये बड़ा रियलाइज़ेशन था। मुझे लग रहा था मुझे मैक्रो समझता है, लिक्विडिटी समझता है, और मॉनेटरी पॉलिसी समझ रहा है। तो अब हम मैक्रो एक्सपर्ट है। अब हम क्रिप्टो के साइकिल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने जो जो वीडियो बनाया था मेरा तीसरा वीडियो, बिटकॉइन $1 बिलियन जाने वाला है, बिकॉज़ मुझे मैक्रो समझ गया है अरे और मैं मैक्रो का एक्सपर्ट हो गया हूँ। दो आई मीन, आई स्टिल बिलीव वो जाएगा, बिकॉज़ एट अ ब्रॉडर लेवल इट विल वर्क। मैक्रो है ना वो बेसिकली वो आई मीन आई एम नॉट गेटिंग राइट एग्जांपल बट जैसे वो आप एक फुगे की तरह या पानी की पाइप ले लो, आपको लगता है ये 3 होल है, वहां दबा दूंगा, ये 3 चीज समझ गया मैं, लिक्विडिटी समझ गया, ये समझ गया, प्रिंटिंग समझ गया, और कहीं से और कहीं कुछ डेवलप हुआ होता है। और बाय द वे ये जो कैरी ट्रेड है ना, आप समझाओ, उससे पहले बताओ कि दिस इज नॉट सच ए हिडन थिंग। ये टू बी जस्ट टू गिव यू आई मीन बिफोर यू एक्सप्लेन, ये 17 साल में पहली बार बढ़ाया उन्होंने, हाँ। ठीक है। And this was the biggest fall in Nikkei in last 30 years. This is macro. This is a very good wake up call for people who are trying to understand macro. क्या और at the same time that doesn't mean what I want. ये ऐसा नहीं होना चाहिए macro समझ ही नहीं सकते. And फिर भी why I believe कि आप जो Bitcoin की बात किया 1 million, why it will happen is the trick is if you can know कि what in macro will never change and what will change or what I don't know. So when you say Bitcoin going million, why I still believe that? जो आपका वीडियो, I still agree that was a fantastic video. The reason is के because there are larger trends. ठीक है, as you go deep down, the more if you look at the way, जितना zoom in करोगे, उतना you will always find chaotic, right? Our life generally is chaotic. ठीक है, फिर थोड़ा zoom out करो, and you when you go to a universal level, you realize कि यार बिलियन ईयर से कुछ चेंज नहीं होता, अर्थ वही घूम रहा है। तो ऐसा वाला है। तो मैक्रो भी ऐसा ही है कि देयर आर थिंग्स व्हिच डजंट चेंज, एवर डजंट चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल द प्रिंटिंग थिंग एंड व्हाटएवर यू स्पोक इन दैट वीडियो, ठीक है, दोस थिंग्स विल नॉट चेंज। दैट्स व्हाई आई बिलीव कि योर बिटकॉइन, व्हेनेवर यू सेड बिटकॉइन गोइंग टू $1 million इज अ राइट थिंग, बट देयर आर थिंग्स व्हेन यू जूम इन, उन्हें
yearly level or daily level, that's when you have to give up saying that यार मैक्रो मैं समझता हूँ. शॉर्ट में बता सकते हैं. शॉर्ट में सिंपल है. येन बोरो फ्री पैसा लेते हैं, जैसे आपने बताया, उसको स्टॉक्स या उसमें डालते हैं. मोस्टली दिस इज डन बाय हेज फंड्स. नाउ ऑब्वियसली इट्स अ कंपटीशन. Who will take the maximum free money? This kind of a free money, right? So 4-5% का गैप है. So what do people do? Because there's a competition between hedge funds and और ये आपको 17 साल से मिल रहा है पैसा. So you leverage it. Leverage का मतलब क्या है? सिंपल. तो जो आपने लिया उसी को वापस कोलेटरल में रखोगे और फिर वापस वो लोन लोगे, वापस घुमाओगे, and you do it as much as is allowed. Because it's a free money for them and expectation is कि नहीं बढ़ा सकता वो. ठीक है? We can go someday on why नहीं बढ़ा सकता, because I mean, Japan's debt to GDP is more than 230, I think, 230%. So this is what goes on, and what happens when they increase rate. Basically, the people who have taken the maximum leverage, यानी जिसने ज्यादा लिया है, the value of their collateral goes down. ठीक है? And what they have to pay, now they have to pay yen, which is now costlier. तो उनको जो देना है लोन के अगेंस्ट वो बढ़ गया. That's one impact. जो कोलेटरल था वो कम हो गया. जब कोलेटरल कम होता है तो क्या होता है? मार्जिन कॉल आता है. आई मीन बैंक से फोन आ जाएगा कि भाई भर, तू कोलेटरल ज्यादा बढ़ा. कोलेटरल भरने के लिए क्या कर सकता है वो? तो पहला चीज वो कर सकता है, बेचना पड़ेगा उसको एसेट. नाउ डायरेक्ट इंपैक्ट टू क्रिप्टो, वन ऑफ द थिंग जो क्रिप्टो के साथ रिलेटेड है वो ये है कि ये सब हुआ शनिवार रविवार को. ठीक है? नाउ द ओनली मार्केट विच वर्क्स ऑन वीकेंड्स और इन 24/7, बाय द वे मुझे लगता है कभी फ्यूचर में लोग हंसेंगे इस पे कि मार्केट्स, जनरल मार्केट्स डोंट रन 24/7, जब हमारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी डू इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क्स 24/7. बट सो क्रिप्टो मार्केट वाज ओपन and it is easier to deleverage that. Second, most people, because it was Saturday Sunday, I mean अगर तब जब तक जापान ने बताया नहीं था कि वो नहीं रेस करेगा, people thought it will crash like crazy. So most people also wanted to front run that. So जो क्रिप्टो में लोग थे जिनको ये नहीं था, लिवरेज से कुछ लेना देना नहीं था, या they were not playing this market at all, उनके दिमाग में भी आ गया कि ये तो गिरने वाला है. तो जब मंडे जब मार्केट खुलेगा एंड देयर इज अ ह्यूज कोरिलेशन बिटवीन S&P, Nasdaq एंड क्रिप्टो, तो अगर मार्केट गिरने वाला है तो क्रिप्टो भी और गिरेगा. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर ओवर लिवरेज इन क्रिप्टो इन स्टॉक्स, एंड दिस वाज द ओनली विंडो ओपन. बेसिकली एक ही दुकान खुली थी जहां पे बेच सकते थे, बाकी दुकान मंडे खुलने वाली थी और वो पता नहीं था वो दुकान पे किस भाव पे बेचना पड़ेगा. सो दैट वाज द थिंग विद क्रिप्टो. Also, I wanted to cover why we are covering this. Okay. So before we go there, क्या हुआ? Basically, crypto went down almost 30%. Now, it's a major dip. What I know, पूरे साल का ये सबसे बड़ा डाउनफॉल था. बराबर. crypto, 35% के ऊपर का डिप. हाँ. तो I mean, Ethereum and more and all that. So, if that is over, I want to spend a couple of minutes on why we are discussing this and why this is a very important thing to discuss if you are in crypto market. ठीक है? First, these are so rare. ठीक है? और मेरे हिसाब से ये शायद आपको साल में 1-2 बार या 4 बार मौका मिलता है ऐसा इन जनरल. दिस आर वेरी वेरी रेयर इवेंट्स जो आपको इतना इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है? इफ जनरली मार्केट्स आर बोरिंग, जनरली मार्केट ऊपर जाता नीचे जाता, दैट्स व्हाट हैपेंस. बट दिस आर द डेज व्हिच कैन गिव यू सो मच इनसाइट. And to in my whole 4 years in crypto, I look for those days. I go full mode because I know these are the times when you can learn so much, because most people are focusing on prices. So this is the reason I think this was important to discuss even after a week. I think this now almost old news, but anybody who is in crypto should look at this, and it gives you insight going forward in many insights. So you've been through that, right? तूने वीकेंड का भी देखा था और मंडे ट्यूसडे का भी जो क्रैश था वो देखा. तो आई एम श्योर एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस होता है उसमें, डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी होता है. तो वो दिमाग में कब आता है कि यार is this really the end of it or this is an opportunity? Great question. So मैं अपना अल्फा दे रहा हूँ. ये मैं I don't know. So this is the way I think. So now, okay, this is, you are talking about solution. Should I go to solution or should I talk why this is important? I don't think so. We have covered कि यार ये क्यों important है ये. Okay. So before I answer your question, so this is what I want to say. This ये क्यों important है? Because ये आपको there are two things what generally happens.
what happens is most people, when something sudden like this happens, ठीक है, 30% crash, I would say the first thing happens is you forget some things more than what you are seeing now. What is more important is what you're not seeing. जो आप आंसर पूछ रहे हो उसका I have made that framework in my head. ठीक है, so I'll share that framework. मेरे दिमाग में ना ये framework मैंने बनाया हुआ, not a financial advice, please take it कि अपने मेरे intuition से आ रहा है, ठीक है. Nothing works. Whenever I say any framework like that, they only help me 80-90% of the solution. These are not the perfect solution. So मेरा framework ये है. It's a 2x2 matrix. ठीक है. तो 2x2 matrix में one side is what I call macro और ब्रॉड बेस्ड इवेंट्स. ठीक है, यानी कुछ भी चीज जहां मैं डायरेक्टली मुझे इफेक्ट नहीं कर रही. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज नॉट ए क्रिप्टो बेस्ड इवेंट. ओके. सेकेंड थिंग, दिस वॉज नॉट ए इवेंट वेयर even if it is a crypto based event, but if it is industry wide, crypto industry wide events, so anything which is a big event industry wise which has come as a surprise to you, which you didn't thought through. Okay, this is one way. Then the उसी पैरामीटर का उल्टा सेट क्या है? समथिंग विच इज वेरी इवेंट बेस्ड. ठीक है, व्हाट डू मीन बाय इवेंट बेस्ड? यानी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ हो रहा है. फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो में ऐसा बहुत होता है कि यार कर्व में कुछ हो गया, कर्व की लिक्विडिटी हो रही है, उसकी वजह से गिर रहा है मार्केट. लूना इज अ बेस्ट एग्जांपल. सडनली लूना स्टार्टेड, और एफटीएक्स वाज अ परफेक्ट एग्जांपल. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दैट सिंगल प्रोजेक्ट, वेरी बिग प्रोजेक्ट, वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, तो ये दो हो गए वन साइड ऑफ द मैट्रिक्स. द अदर साइड ऑफ द मैट्रिक्स इज हाउ वी रिएक्ट टू दैट. नाउ दिस इज कमिंग आउट ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट बुक्स. ठीक है, पर एक सिंपल, मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा. दैट आई मीन द बुक इज कॉल्ड थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो. डेनियल केमैन की बुक है. इज ए नोबेल प्राइज विनर इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो बेसिकली ही टॉक्स अबाउट, अपने पास दो दिमाग होते हैं. एक दिमाग होता है जो इंपल्सिव रिएक्शन करता है. बेसिकली जैसे आप ड्राइविंग में करते हो, अचानक ब्रेक लगा देते हो, ही कॉल्स इट सिस्टम 1. ठीक है, जो भी सब इंपल्सिव करते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे गाड़ी चला रहे हो, सामने से कुछ आ गया, तो यू डोंट थिंक कि ब्रेक मारू कि नहीं, सोचते नहीं हो, अपना ब्रेक लग जाती है. यू आर यूज्ड टू दैट इवेंट्स. ठीक है, दैट सिस्टम 1, यू इमीडिएटली रिएक्ट. सिंपल वर्ड्स, इंपल्सिव. देन देयर इज अपना अलग ब्रेन होता है विच इज आई ही कॉल्स इट सिस्टम 2, जो आप थॉट थ्रू करते हो. सो मेरा मैट्रिक्स ये है, मैक्रो, इवेंट बेस्ड. दो हो गई. इधर लिखो इंपल्सिव, सिस्टम. नाउ व्हेन यू शुड रिएक्ट टू व्हाट इवेंट. सो मेरा मैट्रिक्स ये है कि इफ द इवेंट, इफ व्हाटएवर इज ए स्पेसिफिक क्रिप्टो इवेंट, वेरी स्पेसिफिक इवेंट बेस्ड इवेंट है. ठीक है, वेरी स्पेसिफिक है, तो यू शुड ट्रस्ट योर इंपल्स. जो आपको मन में कर रहा है ना, जो अभी रिएक्शन आ रहा है आपका, पहला रिएक्शन बेच यार. जैसे कर्व डूब रहा, आपने कहीं पैसा लगाया हो उसमें, गो एंड सेल. ट्रस्ट योर इंपल्स बेस्ट. टेक्स हुआ, लूना हुआ, कर्व हुआ, मेनी थिंग्स हैपन इन क्रिप्टो लाइक दैट, राइट? लाइक समथिंग हैपेंस इन दैट लेंडिंग मार्केट और बोरोइंग मार्केट और व्हाटएवर. कॉइन में कुछ हो रहा है, जैसे अभी कुजी में हुआ, लेटली कुजी में कुछ हुआ, प्रोजेक्ट बेस कुछ स्पेसिफिक हुआ है. ठीक है, सो इफ यू आर कॉट अप एंड इफ यू आर सरप्राइज्ड बाय दैट इवेंट, ट्रस्ट योर इंपल्स. योर इंपल्स is always most of the time right. When it is a macro base or broad, little broader. ठीक है, कोई कुछ अमेरिका ने अभी कुछ न्यूज आ गई कि भाई ये बैन कर दिया, व्हाटएवर कर दिया, समथिंग, हम रेगुलेशन नया आ गया यूएस में, मान लो, यहाँ ये अभी जापान का क्रेडिट था. डू ऑपोजिट एंड ट्रस्ट योर द सिस्टम टू, which allows you to let me absorb this first. ठीक है, because what happens is your impulsive brain है ना, will वो आपको भुला देता है जो आपने वो कन्विक्शन बनाया हुआ है. द प्रॉब्लम इज यू फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इम्पॉसिबल समझते हो ना, आपको डाइटिंग करनी है, बस सामने चॉकलेट रख दी तो आप खाने लगते हो, भूल जाते हो कि मैं डाइटिंग पे हूँ, काइंड ऑफ. आई एम नॉट गेटिंग अ ग्रेट एग्जांपल, बट यू अंडरस्टैंड, राइट? कि यार मैं तो रोज कर रहा हूँ, पर अभी मस्त स्मेल आ रही पानी पूरी की, व्हाटएवर, कुछ खाना बन रहा है, यू गो देयर एंड देन यू रिग्रेट कि यार, तो ऐसा वाला. सो व्हेन इट इज अ मैक्रो बेस्ड ना, अवॉइड, थिंक व्हाट इज हैपनिंग, गिव योरसेल्फ टाइम. सो ये अब ये फ्रेमवर्क मुझे क्यों हेल्प करता है? तो जैसे कोई इवेंट होता है नहीं, मेरे मैट्रिक्स में कहाँ फिट होता है. बाय द वे, अगेन आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिपीट, दिस इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ द वे आई थिंक इन क्रिप्टो इज लाइक दिस. आई ऑलवेज ट्राई टू डेवलप ए, क्योंकि मुझे ये चीजें याद नहीं रहने वाली अपने को, कभी भी चीजें नई नई होती रहने वाली दुनिया में. सो इफ यू डोंट हैव ए फ्रेमवर्क फॉर व्हाट यू आर व्हाट इज हैव ना, इट विल हेल्प्स यू. तो जैसे मैक्रो बेस था, ये ऐसा था, and then it allows you to think यार what I am forgetting. Yeah, so that is one part, what I am ignoring. ठीक है, तो वो पार्ट
And so that's how I think. That's why, again, this works 9 out of 10 times. That's my conviction on this framework. uh, और let put it 8 out of 10 times. ठीक है, ये करते हुए भी 2 बार तो गलत होगी, but that's good enough for me because I think in probabilities everywhere. There is no certainty यार. सबसे बड़ी in investing there is no certainties everywhere. There's always probabilities of happening. So that's the solution. So did I answer your question? हाँ हाँ, आई मीन हाँ वो टाइम पे वो इमोशंस ही अलग होते हैं, समझता ही नहीं है आगे क्या हाँ होना है क्या नहीं होना है। हाँ तो तूने हाँ जो मैट्रिक्स बताया है, आई मीन राइट नाउ क्या है, राइट नाउ हम एकदम नेचुरल है, रिलैक्स्ड है, हाँ तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये बराबर है। मतलब ज्ञान से बहुत सही लगता है, बहुत सेक्सी लगता है, अरे बहुत सही चीज बोला है। हाँ हाँ बट जब हम वो जोन में रहते हैं ना, तब वो है कि भाई ये दिमाग में आना चाहिए एटलीस्ट एक सेकंड का थॉट कि यार रिएक्टिंग ऑन इम्पल्स और रिएक्टिंग ऑन दिस एंड बट रिमेम्बरिंग फ्रेमवर्क होगा दीज तो क्या फ्रेमवर्क्स। हाँ आई एग्री। नहीं, इसलिए फ्रेमवर्क बनाता हूँ ना। द वे क्यों फ्रेमवर्क में सोचता हूँ, द रीजन आई मेक दिस फ्रेमवर्क इज सो दैट you go to that framework. For example, normal में when we talk about money and everything, we talk about ESBI of Robert Kiyosaki. That's a framework, right? So that helps you to answer many questions. Suddenly somebody asks you a question, so if you have framework and if you know that framework and then you know how to answer that, you should have more frameworks, by the way. ऐसा नहीं कि ये अकेला ही काम करेगा, but this is the way I think through, and probably and that's the best answer I have found when I deal with this kind of things. Obviously उस टाइम पे फटी पड़ी रहती है, सो आई विल नॉट के फ्रेमवर्क से कुछ बहुत कूल नहीं होते आप, ठीक है, फटी रहती है, देयर इज नो राइट आंसर, ठीक है, बट यार नहीं, बट कुछ पता रहे तो फिर आई थिंक हाँ कुछ रूल्स बनाया है तो यू गो बैक टू दैट। हाँ, इट हेल्प्स बेसिकली जैसे बिकॉज क्रिकेट में होता है ना यार, 2 विकेट अचानक चली गई, सो इफ यू आर थॉट थ्रू दैट के अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, would I be more what will be my strategy so that you are not surprised by it. अक्षर पटेल को ऊपर भेजेंगे। समथिंग लाइक दैट। अचानक से हो जाए तो वो अक्षर पटेल नहीं दिखेगा आपको। अगर आप इफ यू आर इन द इमोशन, अगर किसी ने नहीं सोचा है ऐसा कि यार 2 विकेट चली गई तो अक्षर पटेल क्या करेंगे, तो देन यू विल probably do nothing which is like send the same batsman जो नंबर आया उसी को भेजोगे। बट इफ यू आर थॉट थ्रू दैट समडे इन योर मीटिंग्स कि यार जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो वी हैव अ बैट्समैन व्हिच कैन प्रोबेबली हैंडल फ्यू ओवर्स। तो परफेक्ट एग्जांपल आप। ये जो तूने जो फ्रेमवर्क बताया है, बिकॉज बिटकॉइन का जो इतना मेजर करेक्शन आया था, बिगेस्ट रीजन वाज ये कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। बाकी 2 या 3 रीजन जो मुझे लग रहे थे जियोपॉलिटिकल रीजन भी थे। करेक्ट, राइट, जियोपॉलिटिकल में 2 चीज मैं पकड़ूंगा। एक तो वॉर वाला जो सिचुएशन था, राइट, ईरान ने बोल दिया था कि हम रिटेलिएट करेंगे जो इजराइल ने स्ट्राइक किया उसके ऊपर, और प्रोबेबली बुधवार या गुरुवार को हम अटैक करने वाले हैं, विच कुड हैव रिजल्टेड इन समथिंग वेरी ड्रास्टिक एंड बैड। दूसरा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल मुझे लगा था कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प। राइट, डोनाल्ड ट्रम्प आई मीन पिछले 2-3 महीने से तो बिटकॉइन की दुनिया में छाया हुआ है। राइट, बिटकॉइन का कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया, बता दिया हम यूएस का इसका ट्रेजरी में ऐड करने वाले हैं। एंड कमला हैरिस बाइडेन के जाने के बाद आई एंड सडनली लास्ट आई थिंक वीक में उसका रेटिंग बढ़ गया एंड नाउ पीपल आर सेइंग के प्रोबेबली ट्रम्प को भी इक्वल टक्कर देने वाली है, या फिर देयर आर चांसेस नाउ कि ट्रम्प मे नॉट कम। तो आई थिंक एंड द परसेप्शन इज सिंपल कि यार ट्रम्प इज प्रो क्रिप्टो एंड कमला हैरिस इज काइंड ऑफ एंटी क्रिप्टो। तो उसका भी एक एंटिसिपेशन में बोला आई थिंक। तो थर्ड पॉइंट ये था कि जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन रीसेंट टाइम्स, एंड उस चक्कर में देयर वाज अ बिग फियर ऑफ अ रिसेशन हैपनिंग। करेक्ट, राइट, आई मीन अब तक सोच रहे थे कि ठीक है रिसेशन इज काइंड ऑफ निकल चुका है, गुजर चुका है, एंड मार्केट्स वर लाइक फॉरवर्ड लुकिंग और अच्छा चल रहा था। ये जॉब डेटा जब आया एंड देयर आर लॉट ऑफ इनके पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स जिसे वो शैम आई थिंक इंडिकेटर और वो सबसे बता रहा है कि we are probably entering a recession, at least if not in this quarter, next quarter. और वो obviously recession के fear में there was this crash as well. yeah. So this was the third reason which I was thinking. So you're perfect, you're right के पहले से environment तो ऐसा था ही, जो sham rule की वजह से which has been a very great tool. It's just a tool, but it has been a great tool to predict recession. हाँ, मैंने सुना है वो 99% accurate रहा है अब तक। हाँ, but we are the only thing is even just the person Claudia Sham, I think she has created this rule. Even she doesn't she criticizes that rule also.
सो अभी जुलाई 23 में वो ट्रिगर हुआ था, आई थिंक, आई मीन डोंट कोट मी ऑन दोस एग्जैक्ट मंथ्स एंड टाइम, बट तो सी वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग व्हिच सेड कि यार दिस डजंट लुक राइट. सो इट्स अ वेरी हैंडी टूल. एंड सो एटमॉस्फेयर तो है. आई थिंक रिसेशन का एटमॉस्फेयर लास्ट 1.5-2 साल से है, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक है, द क्वेश्चन इज वेदर इट्स अ हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग, वेदर विल वी पास थ्रू दैट, बिकॉज जब भी अगर इतना जो लास्ट 1.5-2 साल से चल रहा है, this interest rate, which is above 5.5 types in US, or fastest increase in the history of US in terms of increase. तो ये recession का atmosphere people were expecting. To give credit to Fed, they have done up till now a very, very good job. With this interest rate, almost everybody were expecting a recession has not been right. Or let me say it otherwise, we are already in a recession. And they are managing it well. Maybe right now it looks like they might go overboard. That's why I don't know if you look at the interest rate का जो आपने देखा होगा अपने expectation में market है, that's above 100% by the way. ठीक है, तो the अच्छा, मैं interest तो rate 0.5 सुना था, 50 bps हाँ सुना तो था. I mean तो वही basically when people do it 0.25 का 100% से ऊपर probability चल रहा है. So cutting is a sign, right? कट जो भी हो 0.5 हो 0.25 हो, so just cutting so that you know कि Fed is in that mode. It's a very big signal, more than the actual rate, because actual rate will not have these things don't have immediate impact. Most people forget that these things work because it provides a signal to the market, and that's why market reacts. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक सो जैसे वो कट करेगा तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. इट विल टेक सम टाइम. अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट विल स्टिल बी बैड आफ्टर द कट. ऑल्सो इन्फ्लेशन विल नॉट डायरेक्टली सीधा जैसे रेट कट करेगा तो दूसरे महीने से इन्फ्लेशन ऊपर नहीं आएगा. इट विल. सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ मैक्रो कि आप एक लीवर करते हो, वो लीवर को आने में टाइम लगता है. एंड दैट्स व्हाट फेड इज डूइंग दिस टाइम. दे आर वेटिंग फॉर इट, looking at the data. I think what are they trying to do is they want to take it to as low as possible, so to the point that something breaks in the market, which we can say carry trade broke something. Okay, so that's what the market is expecting. I still believe people are doing it over now. Yes, rate cut will be there, but I still think Fed will still probably be defensive, even though they will have a तो rate cut. डिफेंसिव मतलब रेट कट इतना अग्रेसिवली नहीं करेगा, इतना हाँ, अग्रेसिवली नहीं no, करेगा, तू बोल रहा है. it's a different note. What we so this comes into what we forget when this kind of हमें ना एक न्यूटन का लॉ भूल जाते हैं. न्यूटन का लॉ जो कभी कोई न्यूटन भी ब्रेक नहीं करता. क्या है पता है? न्यूटन का लॉ ये है कि भाई अमेरिका के इलेक्शन में वी डोंट वांट मार्केट्स व्हिच डोंट वर्क विद इलेक्शंस. ठीक है, तो आई हैव नेवर नहीं सीन. समझा मैं. Okay, basically I was trying to be funny here. Funny here is that do you think any government will allow the market to dip while they are going to have elections in 2 months? Yeah. So whatever they do, it's a so I was trying to be funny saying that this is a law of physics. कि यार सैम रूल कुछ भी हो जाने दो, जब जब उसके इलेक्शन पे आ जाएगी, पावर पे आ जाती है ना, तो इकोनॉमी मार्केट छोड़ यार, मार्केट छोटी चीज हो जाती है. दे विल नॉट लेट दिस हैपन. सो दैट्स व्हाट यू फॉरगेट समटाइम्स इन मैक्रो में कि कुछ भी करना पड़ेगा ना, ताम झाम कुछ भी करना पड़ेगा. दे विल डू ऑल द ताम झाम एटलीस्ट टिल नवंबर और ऐसा. सो दैट वी आई मीन इस इंपल्सिव में आप भूल जाते हो कि यार ये मार्केट नीचे भी चला गया ना. लास्ट 2 साल आई मीन 15-20 साल में देखा जाए तो फेड हैज नेवर डन इमरजेंसी मीटिंग. आई थिंक कोविड में किया था, उससे पहले एक और कोई इवेंट हुआ था बहुत बड़ा, व्हेन दे हैड हिज इमरजेंसी मीटिंग टू कट द रेट्स. ठीक है, हाँ 2008. सो हाँ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, दे हैड इमरजेंसी मीटिंग एंड दे कट द रेट्स देन, एंड देन इन कोविड दे डिड द सेम थिंग. तो उन्होंने उधर भी इमरजेंसी किया था. तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि यार ये इलेक्शन आर 1000 टाइम्स मोर इंपोर्टेंट देन ऑल दैट आवर वर्ल्ड इज. हम कुआं है, वो बहुत बड़ा सागर है, तो वो लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं टूटेगा कभी भी. इलेक्शन आया, मार्केट को कुछ भी लगा के ऊपर जाएगा. इन समरी तू बोल रहा है विदाउट गिविंग फाइनेंशियल एडवाइस के बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है. No, I don't know अगले 2 about महीने. बिटकॉइन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मार्केट. दिस इज अ ट्रेडफाई इवेंट. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जापान का कैरी ट्रेड है ना, उसका क्रिप्टो से कुछ लेना देना है नहीं. तो इट शुड इम्पैक्ट द ट्रेडफाई मोर देन क्रिप्टो.
because of we are seeing the correlation between the TradFi and crypto, तो उसकी वजह से क्रिप्टो डाउन गया है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जापान में कुछ भी हो जाए, जब तक इलेक्शन है ना भाई, न्यूटन का लॉ ये कहता है कि when there is a during election times market cannot go down. That's the Newton's law in America, US. So वो न्यूटन लॉ फॉलो होगा, तो अगर वो मार्केट नहीं जाएगा तो उसकी वजह से क्रिप्टो नहीं जा सकता। अब क्रिप्टो क्रिप्टो की वजह से जा सकता है नीचे, बिटकॉइन जा सकता है दूसरी वजह से नीचे। So that's what I'm trying to say. So Okay. so I think this mattered more than in my view. Again, this is my view. I don't. We talk about Iran war and all those geopolitical things. In my view, they didn't play. Yaar. I mean, the best place to look for that is oil prices. देख लो ना यार, मिडिल ईस्ट में अब कुछ भी प्रोडिक्ट करना हो ना, तो सबसे पहला बेस्ट इंडिकेटर इज ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइस रिएक्ट नहीं कर रहा ना, तो फिर तो आप इग्नोर ही मार सकते हो लिटरली। ट्रम्प यस, बट आई थिंक जो आप बोल रहे हो ना कि ट्रम्प माइट नॉट विन, दैट इज प्रोबब्ली हैपनिंग राइट नाउ। उस वीक में फिर भी यस, कमला हैरिस सैटरडे को ही वो पॉली मार्केट में दिखा था कि यू नो इट्स कमला हैरिस एंड ट्रम्प हाँ, ऑलमोस्ट because this is a 50-50 blip, आ गए थे। It was a blip, and yes, it is a 50-50 thing. In fact, I think कल मैंने देखा था ट्रम्प नीचे आ गया था। If you want my view, I think Trump will still win. I want to still cover. I don't think so. We have done justice. The reason we were talking to what happened. So we have talked what happened. ठीक है। One other thing कि what we should look in ये क्रिप्टो स्पेसिफिक क्या देखना चाहिए, बस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे ये जो आप जब कैरी ट्रेड हुआ ना, तो बेसिकली आई वांट टू टॉक ऑन थिंग्स कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस इज जस्ट नॉट इवेंट, बिकॉज इवेंट चला जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे लगता है मोस्ट लोग भूल भी चुके होंगे अभी तक, ये पॉडकास्ट आएगा। क्यों ये दिन इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव द वे आई लुक एट इट, कैसा करना चाहिए। सो पहला चीज मैं क्या देखा था पता है, सो नंबर्स आपने बता दिया है कि उस दिन है ना ऑलमोस्ट आई थिंक 500 बिलियन जितना मार्केट कैप का लॉस हुआ था, विच इज ह्यूज थिंग इफ इन क्रिप्टो। ओके, तो पहला चीज हम क्या करते हैं, ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस डे टेल्स नई नई फिनोमिना होती है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट मोस्ट पीपल इग्नोर, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सिग्नल है। इफ आई रिमेंबर 4 या 5 प्रोटोकॉल ऐसे थे विच डिड $1 बिलियन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ऑन क्रिप्टो ऑन दैट डे, ठीक है। नाउ व्हाई दिस इज अ ह्यूज थिंग इफ यू आर इन क्रिप्टो, कि यार DeFi डिड वर्क एज इट सपोज्ड टू वर्क। There were many exchanges, there were many things in TradFi which stopped working on those days like this. Even in TradFi ऐसे चीजें थी जो लोग नहीं ट्रेड कर पा रहे थे, ठीक है। We have known in past also कि जब गेम स्टॉप का हुआ तो Robinhood, which is one of the biggest application in the world, it stopped doing trade. Compare that to DeFi, कि यार इतना बड़ा क्रिप्टो 30% गिर रहा है, which is huge compared to that. Not only that, $1 बिलियन का ट्रेड हो रहा है उस दिन इन फ्यू प्रोटोकॉल्स, मोर देन 5 प्रोटोकॉल्स। नोबडी हियर एनीथिंग, क्या हुआ DeFi, यू हैव नो न्यूज, एंड जो ट्रम्प का स्टाइल है बाय द वे, नो न्यूज। तो बेसिकली दैट इज इटसेल्फ इज अ बिग थिंग व्हाट यू फॉरगेट, कि यार दिस इज अ वेरी बुलिश साइन, कि यार जब DeFi न्यूज नहीं करता है ना एंड इट वर्क्स एट सपोज टू वर्क, इट्स अ वेरी बिग स्टैम्प फॉर समबडी हु इज लुकिंग एट क्रिप्टो एट अ क्रिटिकल एंगल, कि यार सही में ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है यार। 1 बिलियन मार्केट कहीं नहीं सुना हमने कि ये बंद हो गया है, या ये अटक गया, डिवाइडर से अटक गया, या पहले हम जब सुनते थे कि आवे ने ये बंद कर दिया, लेंडिंग्स फ्रीज कर दिया, ये फ्रीज, ये हर्ड राइट, मेनी टाइम्स यू हर्ड कि प्रोटोकॉल स्टॉप वर्किंग और चेन है स्टॉप वर्किंग, कि चेन होल्ड कर दिया फॉर सम रीजन, राइट। सो दैट हैज हैपेंड इन क्रिप्टो मेनी टाइम्स। सरप्राइजिंगली नथिंग लाइक दैट हैपेंड, नो न्यूज। No news means solid news. That means we are getting very, very mature. This space is almost there where we wanted to be. ये बोलना है ना क्रिप्टो में बहुत बड़ी बात है, जो क्रिप्टो फॉलो कर रहा है 3-4 साल से, ठीक है। सेकंड थिंग, वेयर डिड पीपल वेंट, व्हाट डिड मोस्ट पीपल डू, ठीक है। सो अगेन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी कीप टॉकिंग अबाउट इज द सोलाना फिनोमिना। मोस्ट इथेरियम फीस वेर डिसेंटली हाई, आई थिंक 700-800 गुआई तक पहुंच गया था, ठीक है। So most users went to Solana, and Solana DeFi worked, I mean, few thousands of TPS per second. ये रियल टाइम टेस्ट है, ये आपको बहुत कम मौके मिलते हैं जज करने के लिए। बड़ी बड़ी बातें हर प्रोटोकॉल करता है, पता कब चलता है, इस टाइम पे आपको हाउ टू जज, तो दैट्स अ इनसाइट।
as a crypto. That's what my insight is, which most people ये politics में ना geopolitics में इनसे ignore करते हैं. So when I talk, to that is one very good signal for me कि क्या चला यार इस बार. I'm very surprised why very less people are talking about DeFi, because this in crypto journey I have not seen DeFi work such a smooth when there is a 30% market drop. You are not hearing anything which broke. So it's a very big stamp. That means you can handle big things. Now, ये क्यों काम आ रहा है, ये क्यों important पता है? जो institutional है ना, जिनके पास बड़ा पैसा है, one of the reasons they were not coming out, they don't put into money into crypto is because they think this is सब ये एकदम bandit वाला काम है. I mean, for them crypto is not serious. ठीक है? But now after this, smart people in institutional might be thinking, yeah, this thing works here. This thing was 24/7. This thing was able to handle $1 billion on transaction on 24/7. So it's a huge thumbs up, and I think it should be a kind of a celebration, but it's not happening. Second, what we should look at this. जब वापस आया तब क्या आया? Now I tell you one phenomena क्या होता है पता है? One there is एक जो stickiness होती है. For example, we didn't talk about why Ethereum, because that was equally important for crypto. Ether was super down. Ether was sold so much. I mean, one of the reason I think one topic we didn't talk was jump. Do you want to tee up? क्या हुआ? जंप क्रिप्टो को अपना काइंड ऑफ AMM चीज बंद करना वाइंड अप करना पड़ रहा था, उस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे एसेट्स को उनको बेचने पड़े, एंड इट वाज डन एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस. आई मीन ओवर द होल वीक आई थिंक मोर देन $500 million के इथेरियम बेचे गए थे, एंड उसमें से 100 मिलियन तो वीकेंड में ही निकल गए थे. और क्वेश्चन ये था कि इतना क्या घाई था, बिकॉज वीकेंड को नॉर्मली मार्केट इतने लिक्विड होते नहीं है. सो व्हाट वाज द रीजन कि जंप ने इतना सब कर लिया, इतना अनवाइंडिंग चल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसकी वजह से आप देखेंगे इथेरियम में मैक्सिमम इम्पैक्ट आया है. Okay. इथेरियम So, हैज टच $2,100 or $2,100, Okay. which also kind of created panic and it added to the misery of the weekend. So let's talk about jump. In short, अगर jump का जो बताए basically क्या हुआ, simple सी चीज है कि they sold in a illiquid market on a Sunday, they sold more around 600 million close to Ethereum. As you mentioned कि यार nobody knows. So even I tried a lot के exactly क्यों हुआ. There are many speculations. We can go through speculations. बहुत लोग बहुत बात कर रहे हैं. The biggest, they are winding up their market making business. In which ways they were slow before even this event. They were absent in market making business, so maybe they are winding up that business. But why did they sell on a because it's a very big sign. Nobody, especially not something like jump are known to be the most shrewd. So obviously the biggest impact was that Ethereum went down. Bitcoin and Solana did not went down as much as Ethereum. Now why this is important? The important part over here is one thing, okay, what it does to a crypto investor. Most of the time now, the biggest mistake which people do as an investing career, so I also keep reminding myself, is that our impulse doesn't want us to sell what we own. People are ready. Most of the, I would say around 90% of the people are almost, when they hold something, once they buy something, okay, they generally are very averse to selling. Yeah, we can talk someday on topic on selling itself, because that's one of the biggest thing I'm trying to learn how to sell, because very less things are available. Most of the people don't know how to sell. Now you have done, आप पैनिक में आ गए, जंप ने बेचा, आपने भी बेचा होगा, बहुत लोगों ने बेचा होगा. People who sold Ethereum, what are they doing now? Because this gives people a restart. When the market recovered, what we saw that Solana went the highest, fastest growth Solana में हुआ, Bitcoin में हुआ. Ethereum still didn't went as fast as it sold. So it gives a reset. And once you get a reset as an investor, क्या होता है कि यार अब जाके अब मुझे क्या लेना है, क्योंकि बेच तो दिया है. So now we want to enter the market, and that's a fresh decision. So what happens is people have to reevaluate कि now which coin I want to own in terms of major and where they go. That's a very big insight where the crypto is going or where the market is going. When you compare BTC, ETH BTC or ETH Solana, that kind of ratios. So that's a very good insight. This is the kind of insight which we don't get in a normal market. Okay, what is the overall market trying to do? So that's one thing. What didn't break? Again, very good insight. वहां से ले सकते हो. What went up? ठीक है. Meme coin still went up again. So
मीम coins are very reason. Another big insight which जो मैं शायद जो दिखा होगा आपने, which is a very very big point for me, ठीक है, is that Bitcoin ETF में सेल्स नहीं आया. So that was a very big insight कि Bitcoin ETF flows में क्या हो रहा है. Are people selling? People who bought Bitcoin in January at 65, 70, उस continuous flow आया जा रहा था Bitcoin ETF में, did they sell on Monday? ठीक है, the answer is no. So basically now we have another set of people who are kind of, it will be very high to say permanent holders, but let's say they are not paper hands. तो आपको एक और अलग सेट मिल गया बिटकॉइन में, दैट्स अ वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन. ठीक है, क्या यार, एक सबसेट मिल गया जो नहीं बेच रहा वो क्रिप्टो में. व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग, व्हाट स्टॉप्स पीपल नॉट इन क्रिप्टो टू पुट मनी इन क्रिप्टो इज द वोलेटिलिटी. फ्रैंकली दैट इज द ओनली थिंग. द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्रिप्टो इज कि यार बहुत वोलेटाइल है एंड ऐसा वाला. बट वी सॉ नाउ वी हैव वन इवेंट वेयर इट वाज टू वोलेटाइल, थिंग्स वेंट डाउन, people didn't sell. They didn't sell the Bitcoin. ETF flows were not negative. And other thing I want to talk about was how much cash versus asset you keep. How much cash you have now. Forget what that ratio is, whether it's 10%, 5%, no cash, whatever it is. It has a huge impact what you do on those days, by the way. Yeah. Irrespective, because I tell you what, if you're fully invested, completely in Bitcoin or whatever assets you choose, if you're fully invested, your thinking on those days is very different if you have 10% or 15% cash. You are more prone to react impulsively if you have less cash position. And that's a very different, it's nothing related to buying the dip, by the way. I'm not talking about buying the dip. Buying the dip is a common. We can talk about that also. I'm talking about what goes in your head. Okay. If you're fully invested, you are more prone towards impulsive decisions. कि यार बेचता हूं. If you have 10%, 20% cash sitting or cash like something, then you think more clearly. And it was a very, very new insight which I got this time. This was a new thing I learned. राइट. पहला मैं सोचा था कि यार प्रॉब्लम, मैं पूरा गिर गया, बर्बाद हो जाऊंगा, ये वो. सडनली मैं देख रहा हूँ यार मेरे पास 20% कैश पड़ा हुआ है. अभी ये वो मौका क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट. एंड आई थिंक it's a huge impact in terms of thinking and in terms of decision making. Yeah. That small amount of cash lying idle, because it's not easy to sit on cash. Yeah, same. राइट. स्पेशली जब इतनी खबर आ रही है, इतनी न्यूज आ रही है कि बुल मार्केट आने वाला है, 2 साल का मैसिव बुल रन चलने वाला है. सो यू फील यू शुड नॉट मिस आउट, राइट. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि यार मैं 15-20% अपना पोर्टफोलियो का साइड में रख लूं, बिकॉज वो हर्ट होता है जब बाकी का अगर पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है बाई चांस, तो वो हर्ट होता है. यार मैं पूरा क्यों नहीं डाला, यार मैं डाल देता, क्या कैश, बुल मार्केट पता है 2 साल चलने वाला है. बट आई थिंक एज यू सेड के साल में यार 3 या 4 तो मौके आते ही है, बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, राइट. ये तो बहुत बड़ा मौका था, बट ऐसे एटलीस्ट 3 या 4 छोटे या बड़े मौके आते ही है. एंड दैट इज द टाइम दिस मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. But I'm not even saying the opportunity wala part. What I'm trying to emphasize here is that forget whether you buy or not. It's a very hard decision that day. Okay? If it protects you from not selling your what 80% it is, that itself is a big reason, right? You may not be able to buy the opportunity. ठीक है, let's agree कि आप उस दिन फटी पड़ी रहती है, we don't know what to do. Let's agree to that. But if you are 20% cash now and your thinking shifts, so it protects you to do stupid things. And that was a different insight. It's what I'm saying, let's assume all the negative parts. I'll not be able to get in, but if it even protects me, so that's the one that is the layer of insight which is something new for me. And then what you're saying is what you said, your frame of reference changes, and that has a cascading effect on your portfolio. So that was huge. one. I mean, I learned something huge. No, आपने ये डिस्कस किया नहीं था पहले, so good है. हाँ, तो basically that was the reason I wanted to do this podcast also. Okay, यार, to do something which generally, because हम news cycle में चले जाते हैं, and these are the big days, opportunity days to refine your thinking. So obviously, if you are going to be a long term player in market, if you have decided, if you are a serious investor crypto, so we know if you have decided that, then the biggest thing you have to refine is your thinking. That's the biggest impact it's going to have on your results. Okay, short term के लिए ऊपर नीचे होगा, which I understand. Sometimes you get
व्हाटएवर लेमन समटाइम्स कुछ और अच्छा मिल जाएगा, कभी आप ये कर लो, कभी ये अच्छा प्रोजेक्ट ले लोगे. सो दैट्स व्हाट एंड दैट गोज इनटू देन रेफरेंस मॉडल. तो मैं बता रहा था जो रेफरेंस मॉडल जाता है, तो ये अब नाउ दिस थिंकिंग गोज इनटू माय रेफरेंस मॉडल कि यार ये अब इसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा मेरा कुछ. बिकॉज इट्स एज यू सेड इट्स नॉट इजी हम्म टू सिट ऑन कैश. इफ यू बिलीव कि बिटकॉइन ऊपर इतना जाने वाला है, और इफ यू बिलीव कि जैसे हमने आगे बात किया कि लिक्विडिटी ऊपर जाने वाली है, फ्यूचर आगे जाने वाला है, एंड नाउ इफ यू से कि अब और कैश लाइक पोजीशन में बैठो, सो इट बिकम्स अ वेरी टफ डिसीजन. ओके, एग्जैक्टली बट you should not, you should look at how it will save you also. By the way, I did some research on, I mean, not research, I read a very good newsletter. I think it was Blockworks newsletter. The crux of the research was this, and they discussed that on some podcast also. That's where I got it. What they did was they did different strategies if you had applied from the start of the year. Okay, हम्म so for example, you just buy Bitcoin, you just buy Bitcoin and Ethereum, let's say 50-50. Buying Bitcoin, Ethereum, Solana 20, Ether 20, Bitcoin, that's one part. So the 5-6 strategies, or and compare that to even S&P 500, because most of the time the crypto is competition with S&P, right? Now why S&P? Obviously, people who are putting जो देख रहे हैं लोग S&P को कि S&P has outperformed crypto in last few months, right? Nvidia, everything. Nvidia तो obviously जाएगा ही, but सो उसमें ये भी था कि सिर्फ एनवीडिया खरीदा हो तो क्या होगा, बट विच इज अगेन पॉसिबल नहीं है. बट सो इट कंपेयर्ड ऑल दीज थिंग्स कि आपने ये किया होता. आई वांट यू टू गेस राइट नाउ. ओके, सो देयर वाज एनवीडिया. इफ यू हैड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे, इफ यू बॉट एनवीडिया, इफ यू बॉट ओनली बिटकॉइन, if you bought Bitcoin and sit on your Bitcoin, if you bought Bitcoin, Solana, ETH last to 2020, if you bought S&P, ठीक है, from the start of the year, if you bought buying the dip, can you guess what strategy would win? मेरे हिसाब से ओनली बिटकॉइन. Okay. So again, this I am telling out of memory. हाँ, so जब exactly report हम डालेंगे तब आएगा, तो ये भी मेरे को words numbers are mistakes. So my insight was from that. So first was you have to ignore the date, as I said कि वो date को ignore करना पड़ेगा, because more Solana you add, it will obviously outperform. ठीक है. But the surprising part of that was the second best strategy was buying the dip. ठीक है. And it that was new for me. यार buying the dip यार, it can beat even. I mean, it beats most of the strategies. I mean, no, Nvidia was way up. ठीक है, तो Nvidia को छोड़ ही दो, वो above the chart था. ठीक है, सिर्फ only Nvidia types. So, but it was I didn't expect कि buying the dip का इतना impact होगा, क्योंकि we have not seen so many dips through, so many dips देखे नहीं इतने. I mean, ignoring the last one. ठीक है. सो गाइज, आई मीन, आई थिंक हमारे पॉडकास्ट के लिए आज काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट. आई मीन, आई एम एक्साइटेड, आई एम नर्वस एज वेल. पता नहीं कैसे गया है, एडिटिंग के बाद पता चलेगा. बट द लास्ट पॉइंट जो था, आई मीन, द बेस्ट स्ट्रेटजी वाज बाइंग द टिप. एंड लास्ट वीक हमको बहुत बड़ा डिप का मौका मिला था. आप बताइए, आई मीन, डिड यू गेट अ चांस टू बाय द डिप, एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पॉडकास्ट? आई मीन, वीड लव टू हियर फ्रॉम यू. यार, हमको भी इम्प्रूव करना है, हमको भी ग्रो करना है. एंड दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एट फ्रेंड्स डिस्कसिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. सो आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूबल रहेगा. एंड होप टू सी यू सून.